हेलो गाइस। आज हम बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमारा पास ये कपड़ा है और उसका मेजरमेंट ये रहेगा। जिसमें लेंथ रहेगी 14, शोल्डर हमारा 14 है, फुल शोल्डर है, ये एपेक्स टू एपेक्स 7.5 है, शोल्डर टू एपेक्स ये हमारा 9.5 है, शोल्डर टू वेस्ट की लंबाई 12.5 है, चेस्ट हमारा 32 का है, वेस्ट 27.5 है, फ्रंट नेक रहेगा 3.5 का और बैक वाला डीप रहेगा 7 इंच, जिसमें बाजू की लंबाई 12 है, गोलाई हम 10 रखेंगे। ये हमारा पूरा मेजरमेंट है। अब हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। के लिए लेंथ ही मेजरमेंट ले लेते हैं। हमारी 14 इंच की लेंथ रेडी रखनी है तो 1 इंच एक्स्ट्रा 15, इसको स्ट्रेट मिला देंगे। हमारा बोर्ड नेक की कटिंग हो रही है तो कपड़े में हम 2 इंच हमें चेस्ट के नाप से, चेस्ट के नाप का चौथा हिस्सा लेके बोट नेक की कटिंग करेंगे। तो चेस्ट का जो नाप होगा उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ करेंगे, इंच एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 25। इसका हम 4 पार्ट निकालेंगे। 8.75 ये हमारा चेस्ट का 4 पार्ट हो गया। ये हमारा इतना कपड़ा होना चाहिए। इसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जो कपड़ा रखेंगे वो लेंगे। ये हमारा चेस्ट की लाइन का कपड़ा हो गया। ये 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा, इतना कपड़ा हमें चाहिए, इतना कपड़ा हमें चूज फोल्ड करना है। ये हमारी ब्लाउज की लेंथ हो जाएगी 15 इंच, 14 रेडी हो जाएगी। अब हम अपना शोल्डर का निशान लगाएंगे। जितना हमारा शोल्डर है उसका हाफ लेंगे। मेजरमेंट मैं इधर रख रही हूँ। हमारा शोल्डर 14 इंच है तो इसका हाफ हम 7 इंच लेंगे। 7 इंच का निशान लगा लिया है। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे 1.25। हम बोट नेक बना रहे हैं तो हम इसका बोट नेक के लिए 2.5 इंच का शोल्डर रेडी रखेंगे। हाफ स्टिचिंग में जाएगा। ये 3.25 से 3.25 हम अपना शोल्डर काट लेते हैं, इसमें स्टिचिंग में चला जाएगा। 3.5 विड्थ में नेक कटिंग हो जाएगा। यहाँ से इसको पीछे मिला देना है। हम लेंगे फिर आर्म होल हम लेंगे 6.75। यहाँ से 7 इंच, यहाँ से हम 7 इंच नहीं लेंगे, ये 7 इंच 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे। 6 इंच इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने, इसको स्ट्रेट मिला देंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। ये हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 8.75। 2 इंच अच्छा। अब इस लाइन से हाफ इसका सेंटर निकालेंगे। इसका सेंटर इस सेंटर से हाफ इंच अंदर की ओर, 1 पॉइंट ये बन गया और 1 इंच इधर। अब इसको हम राउंड शेप देके आर्म होल की शेप देंगे। इसको इससे मिला के इसके हम सिंपल ब्लाउज कटिंग करेंगे। प्लेट डालेंगे, हम 4 प्लेट डालेंगे। वेस्ट की लेंथ है 27.5 का। 4 पार्ट निकालेंगे। 7 इंच से एक लाइन कम, 7 इंच से एक लाइन कम होगा। ये निकाल दिया। अभी इसमें हम 2 इंच जो प्लेट के लिए ऐड करेंगे वो 2 इंच मार्जिन होगा, इसको मिला देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। इसमें प्लेटें डलेंगी, उसका निशान बाद में लगाएंगे। अब हम बोट नेक की कटिंग करेंगे। उसके लिए ये जितना 3.5 से 3.75 पे ये वाला निशान लगा दिया और 3.5 पे ये निशान लगाएंगे। इसको स्ट्रेट मिला देंगे और एक बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स आ गया। यहाँ से हम इस पॉइंट सेंटर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, ये वाला पॉइंट, और यहाँ से ऊपर से ऐसे राउंड देते हुए बोट नेक की कटिंग करेंगे। आप इससे भी दे सकते हो, इससे भी। ये बोट नेक की कटिंग हो गई। हम इसको कटिंग करने से पहले यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा ये ऊपर वाली पट्टी नहीं कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें इसका मेन फैब्रिक पे कट करना है, इसलिए, ताकि शोल्डर इधर से उधर भागे ना। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया। इसकी नेक हम बाद में कटिंग करेंगे। तो हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे जिसमें हमारा डीप नेक रहेगा वो 7 इंच का रहेगा और हम इसमें शोल्डर रखेंगे 6 इंच के। इसमें हम 6 इंच का शोल्डर रखेंगे। बैक वाला पार्ट हमेशा आगे वाले फ्रंट पार्ट से हमेशा बड़ा होता है, आधा इंच बड़ा रखेंगे। तो इसे हम आधा इंच ऊपर की ओर ये निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। अब हमारे जो भी निशान लगेंगे वो इस लाइन से नीचे लगेंगे। ये हमारा शोल्डर 6 इंच का आर्म होल लेंगे हम 5.75 हम इसका आर्म होल रखेंगे। ये हमारा 6 इंच है तो ये भी हमारा 6 इंच होना चाहिए। इसको स्ट्रेट मिलाएंगे, इस सहायता से स्ट्रेट मिला देंगे और इसको भी फेस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। बैक वाले पार्ट में हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बैक वाले पार्ट में हमें डीप नेक रखना है। तो हम इसमें जितने हमारा चेस्ट है 32 इंच 32 इंच है तो इसका हम 4 पार्ट निकालेंगे। 32 का 4 पॉइंट होता है 8 इंच। ये 8 इंच का हो गया। ये हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ से हमारी लेंथ हो जाएगी 40 इंच रेडी। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 14 प्लस हाफ करेंगे। 14 प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा। ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन। ये हमारी लेंथ की लाइन हो गई। अब हम इस आर्म होल की गोलाई देंगे। इससे पहले हम अपनी वेस्ट की लाइन का मेजरमेंट और लगा लेते हैं। ये बैक पार्ट है, याद रहे ये बैक पार्ट है। और हमारा वेस्ट है 27.5 का 4 पार्ट होगा 7 इंच से एक लाइन कम। ये हमारा बैक पार्ट की होगी। हम इसमें 1 इंच की प्लेट डालेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे और इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। अब आर्म होल की गोलाई देंगे तो इसमें हम इसका सेंटर निकालेंगे। आर्म होल के बीच की लाइन, इस लाइन का सेंटर, इसे हमें हाफ इंच बाहर की तरफ जाना है और फिर हम इसकी 1 इंच से मतलब ये देखना है कि हमारी इस आर्म होल की गोलाई से आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये इस लाइन का और इस लाइन के बीच की दूरी आधा इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ये लगभग 1 इंच पर आ जाएगी। इसको तीनों को मिला के हमें आर्म होल का शेप देना है। किस सहायता से हम आर्म होल की शेप देंगे, पहले इसको मिलाते हैं। ये आर्म होल की शेप दे दी। अब हम इसमें देखेंगे कि हमने अपना उस फ्रंट पार्ट का शोल्डर कितना रेडी रखा है, इसी हिसाब से हम इसका शोल्डर रेडी रखेंगे। जैसे हमने इसका शोल्डर रखा है 3.25 तो यहाँ पे हम 3.25 का निशान लगाएंगे। ये हमारा शोल्डर रेडी होगा। अब ये जो जितना रहा है 3 इंच का ये नेक निकलेगा और हमें नेक की लंबाई रखनी है 7 इंच। यहाँ से 7 इंच, यहाँ से हमारा 3 इंच है तो यहाँ से हम 4 इंच ले लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा, साथ में अच्छी गुलाई आएगी इससे। अब इसको इससे मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। आप चाहे तो इसमें आधा इंच कम भी कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अब इसको हम गोलाई शेप देंगे। ये गोलाई, ये हमारा शोल्डर बैक पार्ट कटिंग हो गया। कैंची को हमेशा निशान से एक्स्ट्रा ही कटें। हमारा कम नहीं कटना चाहिए, ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया। ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया। ये हमारा फ्रंट है। अब हम इसमें साइड में हुक लगा के
इसको ओपन रखेंगे, बीच में यहाँ हुक नहीं लगाएंगे, ना बैक में लगाएंगे ना फ्रंट में लगाएंगे, इसमें साइड में हुक लगेंगे। अभी इसको मैन फैब्रिक पर रखकर इसकी कटिंग करेंगे। ओके, अब बचे हुए फैब्रिक से बाजू की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैं बाजू का कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। 32 इंच के सीने के लिए 20 इंच का विड्थ का कपड़ा काफी होगा बाजू के लिए। ये देखो, ये 19.5 है, 19.5 विड्थ का कपड़ा है, 19.5 से ऊपर है थोड़ा, लगभग चल जाएगा। हम इससे बाजू की कटिंग करेंगे। इसको ये डबल फोल्ड है, ये देखो ये डबल फोल्ड है, हम इसको 4 फोल्ड में कर लेंगे तो हमारी दोनों बाजू एक साथ कटिंग हो जाएंगी। इसको 4 फोल्ड किया, ये इसकी ओपन साइड है, ये बंद साइड है, दोनों ये हम अपनी तरफ रखेंगे, नीचे से एकदम स्ट्रेट मिला देंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। हमारे पास इसमें सबसे छोटा पार्ट जो दिख रहा है उसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे। सबसे छोटा पार्ट ये है, ये लगभग यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, इतनी लेंथ के हिसाब से कटिंग करेंगे। अगर कपड़ा कम रहा तो हम नीचे की तरफ ज्वाइंट कर देंगे। ये 11 इंच की है, हमें 12 इंच की बाजू की लेंथ चाहिए तो हम नीचे की तरफ कपड़ा फोल्ड करके ज्वाइंट करके कर देंगे लेंथ को। ये इसी को हम स्ट्रेट मिलाएंगे। बाजू के लिए हम 3.5 इंच का नीचे की तरफ डाउन लेंगे, 3.5 का निशान लगा दिया। ये 2 इंच एक्स्ट्रा, ये हमारे 7.5 इंच में हमारे बाजू की फिटिंग आ जाएगी। अब इसको हमें बाजू की शेप देनी है। यहाँ से हमें लगभग 2 इंच का छोड़ते हुए ऐसे राउंड में बाजू की शेप दे देनी है। ये हमारी बाजू की शेप हो गई। बाजू की फिटिंग थी वो 10 इंच की थी तो हम उसका हाफ लेंगे, 10 का हाफ हो 5 इंच, 10 इंच का हाफ 5 इंच हो जाएगा। ये 5 इंच पे निशान लगा दिया, 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा रखेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला के स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं। हम इसके 2 पार्ट को निकालेंगे और इसके आगे वाली गोलाई की कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग कर देंगे, ये हम बाजू की छुटाई कर देंगे। ये बाजू की छंटाई हो गई। ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल जाएगा, यहाँ हम छोटा सा कट लगा देंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर बाजू की कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये हम बैक साइड रखेंगे, ये हमारी बाजू की तरफ आएगा। ओके, ये बाजू हो गई, ये मेन फैब्रिक हो गया, ये बाजू हो गई, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ये देखिए हमारा बैक पार्ट हो गया। इसको मैंने अलग नहीं किया, ये बाद में अलग हो जाएगा क्योंकि अगर हम इसको अलग कर लेंगे तो हमारे शोल्डर ऐसे चले जाएंगे जिसकी वजह से हमें मेन फैब्रिक पर रखने में दिक्कत होगी, तब हम इसको बाद में कटिंग करेंगे। इससे शोल्डर फैलते नहीं है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट का नेक, बोट नेक। फ्रंट पार्ट में भी मैंने कट नहीं किया है, इसको हम बाद में कट करेंगे। इस पट्टी को हम बाद में कट करेंगे ताकि शोल्डर फैले नहीं। ये कटे हुए पार्ट मैंने मेन फैब्रिक पर रख लिए हैं। ये हमारा बैक पार्ट हो गया जिसमें ये वर्क आ जाएगा, ये वर्क आ जाएगा जिसमें ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। इस साइड हमारी बाजू निकल जाएगी। बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।